ये देश तानाशाही की ओर जा रहा है, या फिर ये कहें कि देश अब पूरी तरह से तानाशाह सरकार का हो चुका है। अब आप अगर बीजेपी और मोदी सरकार को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी या नेता को पसंद करते हैं तो आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। आपको अब चैन से जीने नहीं दिया जाएगा। आपके पीछे ईडी, सीबीआई लगा दी जाएगी। आप पर 1000 झूठे केस डाल दिए जाएंगे। आपको दिन रात प्रताड़ित किया जाएगा, तब तक जब तक आप हार मानकर बीजेपी के आगे नतमस्तक ना हो जाए। लेकिन अगर आप इतनी प्रताड़ना के बाद भी झुकने को तैयार नहीं हैं, तो आपके पास बस एक ही रास्ता बचता है, मौत का। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के व्यापारी मनोज परमार और उनकी पत्नी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन बच्चों को कौन भूल सकता है। ये वही बच्चे हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को अपनी गुल्लक भेंट की थी। इन बच्चों ने ये काम करके पूरे देश का दिल लूट लिया था, लेकिन आज ये बच्चे अनाथ हो चुके हैं। इनके पिता मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ फंदे से लटक कर जान दे दी है। जानते हैं इन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बीजेपी को ये हजम नहीं हो पा रहा था कि ये लोग कांग्रेस और राहुल गांधी के सपोर्टर थे। ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नफरत जिम्मेदार है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं। अपने 6 पन्नों की सुसाइड नोट में मनोज परमार ने ये बातें कही हैं। आपको सबसे पहले मनोज परमार का सुसाइड नोट पढ़कर सुनाते हैं। मनोज परमार ने बताया कि जब सुबह ईडी के अधिकारी मेरे घर पर आए तो सबसे पहले उन्होंने मेरे घर के कैमरे बंद किए और सारे घर के लोगों के साथ गाली गलौज और मेरे साथ मारपीट करने लगे। सबका फोन छीन लिया और मेरे बच्चों और मेरी पत्नी को एक कमरे में बंद कर दिया और पूरे घर में गंदे जूतों के साथ सर्च करने लगे। उन्होंने मेरे घर के मंदिर में विराजमान भगवान की मूर्तियां खंडित कर दी। इस दौरान वो हर आधे घंटे पर बार बार बोलते रहे कि तुम और तुम्हारा परिवार बीजेपी में होते तो तुम पर केस नहीं होता। राहुल गांधी भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा, हम उसे भी जल्द गिरफ्तार करेंगे। घर में ऊपर सर्च करने के बाद जब ईडी के अधिकारी नीचे हॉल में आए तो वहां पर फोटो गैलरी लगी थी, जिसमें राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस के नेताओं के फोटो थे। इन्हें देखकर ईडी के अधिकारी संजीत कुमार साहू ने बोला कि तुम्हारे घर में ईडी के छापे का कारण ये फोटो और तुम्हारे बच्चों का कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग करना है। इसके बाद संजीत साहू ने मुझे नीचे जमीन पर बिठाया और खुद सोफे पर बैठकर मेरे कंधों पर जूते सहित पैर रखकर बोले, यही तेरी औकात है। इस दौरान संजीत साहू ने मनोज परमार को बार बार भद्दी गाली दी और कहा कि तेरे बच्चों को बोल कि वो जिंदा रहना चाहते हैं और तेरी बीवी और परिवार को बचाना चाहते हैं तो बीजेपी ज्वाइन कर ले, नहीं तो सारे लोगों पर झूठा केस बनाकर अंदर डाल देंगे। इसके बाद राधेश्याम बिश्नोई ने कहा कि साहू सर जो बोल रहे हैं वो कर और तेरे बच्चों से 2 दिन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवाकर राहुल गांधी के खिलाफ वीडियो बनवाना और डलवाना चालू कर, तो तेरा पूरा परिवार बच जाएगा। इसके बाद ईडी अधिकारियों ने मनोज परमार के लैपटॉप पर कुछ लिखा, उनसे कई पेपर्स पर साइन करवाए और उनके ओरिजिनल रजिस्ट्री के पेपर्स साथ लेकर गए। ईडी अधिकारियों ने मनोज का फोन भी ले लिया। मनोज ने अपने लेटर में ये भी बताया कि ईडी अधिकारियों ने उन्हें पूरे दिन खाने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि बाथरूम भी अकेले जाने नहीं दे रहे थे। बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहे थे, तेरे बच्चों को बीजेपी ज्वाइन करवा दे और मामला खत्म हो जाएगा, नहीं तो इतनी धाराएं जोड़ूंगा कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये धाराएं हटा नहीं पाएंगे, इसलिए मामला सेटल करो और फ्री हो जाओ। मनोज परमार ने अपने इस लेटर में कांग्रेस से भी एक निवेदन किया है। परमार ने लिखा है कि मेरा कांग्रेस पार्टी और तमाम नेताओं और खासकर राहुल गांधी से निवेदन है कि आपसे जुड़ने और कांग्रेस का काम करने पर हम जैसे लोगों को ईडी परेशान कर रही है, जिसके कारण आज मुझे जान देनी पड़ रही है। मेरे मरने के बाद इन बच्चों की जिम्मेदारी आपकी और कांग्रेस पार्टी की है। मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी मौत को जाया मत होने देना और ये बच्चे अगर इस परिस्थिति में भी नहीं टूटे तो कभी नहीं टूटेंगे। राहुल जी, बच्चों को अकेले मत छोड़ना। इतना कहकर मनोज परमार ने अपनी पत्नी के साथ जान दे दी। उनका ये लेटर आज कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। क्या देश की जनता अब अपनी पसंद के नेता का साथ भी नहीं दे सकती? क्या उन्हें अब अपना नेता चुनने से पहले बीजेपी की परमिशन लेनी पड़ेगी? अगर वो बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी को पसंद करते हैं तो उन्हें चैन से जीने का कोई अधिकार नहीं है? ये सवाल जितने बड़े हैं उतने ही चिंताजनक भी हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर देश की जनता ने सही कदम नहीं उठाया तो ये तानाशाही अभी और बढ़ेगी। पुलिस, ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग, देश की सारी सरकारी संस्थाओं को आज मोदी सरकार ने हथियार बना दिया है। कभी भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसे दबाने के लिए ये संस्थाएं पहुंच जाती हैं। आज मध्य प्रदेश के मनोज परमार के साथ ये हुआ है, कल इसका शिकार आप भी हो सकते हैं, इसलिए सावधान हो जाइए। अभी भी समय है। अपने मत का सही इस्तेमाल करिए और सही नेता को चुनिए जो आपके लिए काम करे, ना कि आप पर ही हुकूमत करने लगे।